जय श्री राधे दोस्तों, आज आप सुनेंगे देवसैनी एकादशी व्रत कथा। आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को देवसैनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। सनातन धर्म में देवसैनी एकादशी का बहुत ही ज्यादा महत्व होता है, क्योंकि इसी दिन से भगवान विष्णु शेषनाग की छाया पर 4 महीनों के लिए गहरी नींद में चले जाते हैं। फिर इसके बाद भगवान विष्णु कार्तिक मास की देव उठनी एकादशी को निद्रा से जागते हैं और इसी दौरान भगवान शिव सृष्टि का संचालन करते हैं। देवसैनी कथा के अनुसार एक बार राजा बलि ने तीनों लोकों पर अपना अधिकार जमा लिया। यह देखकर इंद्र और सभी देवी देवता भयभीत हो उठे। भगवान विष्णु की शरण में चले गए सभी देवी देवताओं को परेशान देखकर भगवान विष्णु ने 52 अवतार धारण कर लिया और राजा बलि से भिक्षा मांगने जा पहुँचे। परंतु राजा बलि ने 52 देवता से कहा, जो मांगना चाहते हैं मांग लीजिए। इस पर 52 देवता ने 3 पग भूमि मांग ली। पहले और दूसरे पग से 52 देवता ने धरती और आकाश फिर पूरा संसार नाप लिया। जब तीसरे पग के लिए कोई जगह नहीं बची, तब राजा बलि से 52 देवता ने पूछा कि तीसरा पग अब कहाँ रखूं। तब राजा बलि ने अपना सर आगे कर दिया। 52 अवतार में भगवान विष्णु राजा बलि को देखकर बहुत प्रसन्न हुए और उनसे वरदान मांगने को कहा। तब राजा बलि ने वरदान में उनसे मांगा कि आप पाताल लोक में जाकर बस जाएं। तब राजा बलि की बात मानकर भगवान विष्णु को पाताल लोक में जाना पड़ा। परंतु ऐसा करने से सभी देवी देवता माता लक्ष्मी सहित परेशान हो उठे। अब अपने पति को वापस लाने के लिए माता लक्ष्मी एक गरीब स्त्री का भेष धारण करके राजा बलि के पास गईं और उन्हें भाई बनाकर राखी बांध दी और राजा बलि से उपहार रूप में अपने पति को पाताल लोक से वापस ले जाने का वरदान मांग लिया। फिर माता लक्ष्मी के साथ जाते हुए भगवान विष्णु ने राजा बलि को वरदान दिया कि वह आषाढ़ मास की देवसैनी एकादशी से और कार्तिक मास की देव उठनी एकादशी तक पाताल लोक में निवास करेंगे। अब ये 4 महीने की अवधि को उनकी योग निद्रा माना जाएगा। तो ये थी दोस्तों देवसैनी एकादशी की कथा। देवसैनी एकादशी की कथा का वर्णन भगवान कृष्ण ने खुद युद्ध से किया है। सतयुग में माधवता नाम का एक चक्रवर्ती राजा राज करता था, परंतु उसके राज्य में 3 साल तक वर्षा नहीं हुई थी, जिसकी वजह से राज्य में भयंकर अकाल पड़ गया था। अकाल की वजह से चारों ओर हाहाकार मच गया। राज्य के लोगों के अंदर धार्मिक भावनाएं कम होने लगीं। प्रजा राजा के पास जाकर अपना दर्द बता के इससे राजा भी बहुत चिंतित थे। राजा माथान्ता को लगता कि आखिर ऐसा कौन सा पाप हो गया जिसकी हमें सजा मिल रही है। इस संकट से मुक्ति पाने के लिए राजा अपनी सेना के साथ ब्रह्मा जी के पुत्र अंगिरा ऋषि के आश्रम पहुँचे। अंगिरा ऋषि ने उनके आने का कारण पूछा। तब राजा ने हाथ जोड़कर कहा, ऋषिवर, मैंने पूरी निष्ठा से धर्म का पालन किया है, फिर मेरे राज्य की ऐसी हालत क्यों है? कृपा करके मुझे इसका समाधान बताइए। फिर अंगिरा ऋषि ने कहा, ये सतयुग है, यहाँ छोटे से पाप का भी दंड बहुत बड़ा मिलता है। अंगिरा ऋषि ने आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की देवसैनी एकादशी का व्रत करने को कहा। अंगिरा ऋषि ने कहा, इस व्रत का फल तुम्हें जरूर मिलेगा। महर्षि अंगिरा की बात का पालन करते हुए राजा अपने राज्य को वापस आ गए। फिर उन्होंने चारों वर्णों सहित देवसैनी एकादशी का व्रत पूर्ण किया, जिसके फल स्वरूप उनके राज्य में खूब सारी वर्षा हुई। एक बार फिर राजा के राज्य में खुशहाली छा गई। तो ये थी देवसैनी एकादशी की व्रत कथा। आपको ये कथा कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को ये कथा ज़रूर पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि विष्णु जरूर लिखिए। मिलूंगी ऐसी अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय जय श्री राधे।